बिगाड़ी है किसी को बिगाड़ी नहीं। इसको खोल देना ढक्कन को। ये बीच में डाल ला खोल दे ढक्कन। कौन सा बुक लाइए? ज्योग्राफी और वो भी है हिस्ट्री बोली थी ना मैंने पढ़ाने के लिए। सिलेबस खत्म नहीं करना है, पहले सिलेबस खत्म करवा ले। हाँ भाई, कौन सा टेस्ट है तेरा? दीदी कल मेरा टेस्ट है। निकाल हालत खा कर कंपनी बिकम दीवान। रोटी बना ले एक तरफ। 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्पायर को पॉइंट द हिस्ट्री में कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। The actual event most probably took place in Robert Clive Strand with a few Englishmen and Indians witness. But in the painting above, the event is shown as majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable event in खाने के लिए करिए बना Grant of the Economy clearly was on such event in British imagination. ये देखा है ये करना चाहते हैं रोटी बनाइए। जो कंपनी है ना ये दीवान बन गई। कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी दीवान बन गई? ईस्ट इंडिया 1764 में 65 में 12 अगस्त 1765 में जो जो मुगल एम्पीरियर थे ना इन्होंने अपॉइंट कर दिया था एज अ दीवान ऑफ बंगाल। मतलब अब मैं बताती हूँ, पहले की नहीं बता तुझे स्टोरी। जब ये कंपनी इंडिया आई थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, तो ये हमारे उसके पास गई थी। तब कौन था राजा? तो वो जो था ना हमारा इंडिया का वो राजा, उसके पास गई थी कि परमिशन लेने को था ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ट्रेड के लिए परमिशन लेने गई थी वहाँ पे। कि जब ये ट्रेड के लिए परमिशन लेने गई, फिर उसके बाद इसने क्या कर दी, फिर धीरे धीरे इसने उसको फंसा लिया राजा को। ठीक है, तो राजा को फंसा लिया। फिर वेस्ट बंगाल में इसने धीरे धीरे अपनी कंपनी खोल ली। जब इसने वेस्ट बंगाल में अपनी कंपनी खोली थी, तब वहां पे क्या किया था इसने जाके, फिर जो वो था ना राजा, उसने बोल दिया कि तुम अब वेस्ट बंगाल, फिर धीरे धीरे वहां पे ना वेस्ट बंगाल से वो लेने लग गई थी कर। जितने वहां के वो होते थे ना नवाब, उनको आ गया गुस्सा कि ये हमसे टैक्स क्यों लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पहले जब नवाब थे वहाँ के राजा, तो नवाब ही रहेंगे ना। अब तेरी वहाँ पे आके कोई तेरे को टैक्स ले ले, नवाब से ही वो टैक्स लेना शुरू करते थे, फिर कैसा लगेगा? तो उनको आगे गुस्सा, फिर इनकी लड़ाई हो गई थी। तो जो पहली लड़ाई हुई थी 1765 में हुई थी, उसे कहते हैं बक्सर की लड़ाई। फिर उसके बाद हुई थी 1857 में, ये 1757 में हुई थी और वो 1857 में हुई थी। तो वो लड़ाई जो 1857 में हुई थी वो पूरे इंडिया में फैल गई थी। तो उसके बाद हमें आज़ादी मिल गई थी। तो फिर मैं बताती हूँ बीच में क्या हुआ था। तो उसी बीच में जब 1757 में लड़ाई हुई ना, उसके बाद ना बंगाल ये ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी वहाँ के नवाब से। ठीक है, कि धीरे धीरे वो वेस्ट बंगाल पे अपना कंट्रोल करने लग गई।
अब वहाँ फिर जो राजा था ना, मुगल एम्पीरियर था जिससे उन्होंने परमिशन ली थी, उनको नाम याद नहीं आ रहा कौन था वो, ठीक है, तो उसने बोल दिया तुम अब वेस्ट बंगाल का उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया दीवान, नवाब को हटा दिया, ठीक है। फिर एक्चुअली में जो ज्यादा चीजें हुई थी वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव, जब वो था, रॉबर्ट क्लाइव जब हेड था ना तब सारी चीजें हुई। तो विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियन एज अ विटनेस, तो उसमें कुछ इंग्लिशमैन और कुछ इंडियन विटनेस थे। विटनेस मतलब क्या होता है? विटनेस, सबूत तौर पे, ठीक है। तो बट इन द पेंटिंग, अब जो ऊपर पेंटिंग दे रखी है ना इसमें, इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन, यहाँ पे बहुत बड़ा एक ओकेजन हो रहा है, टेकिंग प्लेस इन द ग्रैंड सेटिंग ऑफ पेंटर वाज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव्स लाइफ। क्लाइव की लाइफ में ये इवेंट हो रहा है कि वो क्लाइव को क्या सौंप रहा है? वेस्ट बंगाल का दीवान बना रहा है रॉबर्ट क्लाइव को, वेस्ट बंगाल का, कि वो वहां से जो टैक्स लेगा ना उसमें से थोड़ा सा टैक्स इसको देगा, ठीक है। ये वही है मुगल एम्पायर। The grant of Diwani clearly was one such a event in British imagination, तो उनकी इमेजिनेशन में वो बहुत साफ सुथरे लोग थे, लेकिन जब धीरे 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 धीरे, यार वैसे तो हिस्ट्री में मैं तुझे बता नहीं सकती, इतनी सारी हिस्ट्री है। अब मैं तुझे क्लास वाइज पढ़ा रही हूँ, अब क्लास वाइज पढ़ा तो पहले मैंने सारी पहले की हिस्ट्री बताई, समझ में नहीं आएगी ना। अब जो इसमें क्या हुआ था ये नहीं पता चैप्टर, फिर इसके अकॉर्डिंगली ये चैप्टर है, इसके अकॉर्डिंगली अलग अलग चैप्टर है, इससे पहले वाला चैप्टर बताना जरूरी है, मैं तेरे को उसके अकॉर्डिंगली पढ़ा रही हूँ चैप्टर। और वो है ये डिक्टेशन है ना भाई, निकाल जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी निकालो। कौन चैप्टर था? चैप्टर बोलो। हाँ 5 चैप्टर, चलो चलो लिखो जो मैं बोल रही हूँ, दिखाओ इधर। 5 चैप्टर नहीं लिखा मैंने, कुछ और लिखा है शायद इसमें, मैंने 5 नहीं लिखा है। अच्छा दोनों के 5 चैप्टर माय बेस्ट फ्रेंड का लिखा है ना मुझे, अभी देख लो लिखवा के। अरे इसका हैप्पी हैप्पी। तो एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल, ठीक है। फिर दीवान धीरे धीरे क्या बन गई है? चीफ फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटर बन गई है, किसकी? पूरी टेरिटरी पे उसने क्या कर लिया धीरे धीरे? कंट्रोल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेट, अब वो पूरे वेस्ट बंगाल को उसने क्या कर लिया अपना? फिर धीरे धीरे पूरी इंडिया में। हैप्पी लिख लिया, ब्रिड्स पटांग वर्ड लिखे ना, फोनेटिक से लिखिए जो मैं बोल रही हूँ ना, ब्रिड्स। ब्रिड्स कैसे लिखते हैं वैसे बोल बोल के लिखना है, ठीक है बहन। फिर क्या हुआ? नाउ इट हैड टू थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव, किसके बारे में सोचने लगी? एडमिनिस्ट्रेटिंग जो लैंड थी उसको धीरे धीरे उसने अपने अंडर में कर लिया। इन रेवेन्यू रिसोर्सेज, अभी वहां से रेवेन्यू लेने लग गई, टैक्स लेने, रेवेन्यू इज अ टैक्स, राइट। So this had to be done in way that, this had to be done in way that would yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. अब वो वहाँ पे ग्रो भी करने लग गई, कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करने लग गई। अब तुझे ज्यादा टैक्स तो रेवेन्यू चाहिए, तो वहाँ पे क्या करेगी? देखो इतनी बड़ी लैंड है, फालतू लैंड इतने भी तो है, फालतू लैंड बना जाएगी, उस पे क्या करेगी? तो ऐसे उन्होंने करना शुरू कर दिया। फिर उसको बेच के क्या करते थे, ये यहाँ पे उगाते थे कच्चा माल हमारे इंडिया में, उसको जाके अपने यूरोप में ऐसा रॉ मटेरियल यूरोप में लगे बहुत महंगे में बेचते थे लोग। तो फिर जो वो महंगे में बना के बेचने लगे ना, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, और हमारे जो किसान होते थे ना उनसे डंडा मार मार के काम करवाते थे कम पैसों में। ऐसे समझ में क्या लिखा भाई? ब्रिड्स
कार्स। ओके भाई, आगे समझ में? तो दीवान कंपनी बिकम चीफ फाइनेंशियल अंडर द कंट्रोल, तो नाउ ही हैड टू थिंक एडमिनिस्ट्रेशन लैंड एंड ऑर्गेनाइज रेवेन्यू। फिर उन्होंने क्या लेना शुरू कर दिया, रेवेन्यू रिसोर्सेज लेना शुरू कर दिया। दिस हैड टू बी डन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू मीट अ ग्रोइंग। द ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट वुड बाय द प्रोडक्ट। तो जो ट्रेडिंग कंपनियां थी ना, उन्होंने इंश्योर किया हमें प्रोडक्ट खरीदने हैं, ठीक है। तो इट नीडेड टू सेल व्हाट इट वांटेड। अब वो पहले ग्रो करेगी रॉ मटेरियल, फिर उसे प्रोडक्ट बनाएगी, देन इट विल बी सेल ना, देन यू विल गेट द रेवेन्यू मोर if you make a good product, and then it will back to you revenue more, right? So over the year the company also learned that फिर साल फिर कंपनी ने सीखना शुरू कर दिया that it had to move, कि वो मूव करे with some caution, कहीं और जाके मूव करे being an alien power। किसके उसमें alien होता है। It needed to pacify those who in past and rule the countryside to enjoy authority and prestige। Those who had held local power, जिसके पास लोकल पावर थी ना, जो वहाँ का लोकल नवाब जो हेड था, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी थी, राइट, जिसके पास लोकल पावर थी टू बी कंट्रोल, बट दे कुड नॉट डू बी एंटायरली एलिमिनेटेड, लेकिन वो उसको एंटायरली एलिमिनेटेड नहीं कर सकते थे। तो हाउ वाज दिस टू बी डन? तो ये कैसे होगा? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी कम टू कॉलोनाइज, मतलब कंपनी कैसे कॉलोनाइज करे। कॉलोनाइज करना मतलब अपने अंडर में ले। तो द कंट्री साइड ऑर्गेनाइज रिवेन्यूज और रिसोर्सेज, तो जो कंट्री है उसने रिवेन्यू रिसोर्सेज को लेना शुरू कर दिया। तो रीडिफाइन द राइट ऑफ पीपल, उन्होंने क्या दिखाया? लोगों राइट ऑफ पीपल, मतलब लोगों का क्या दिखाया उन्होंने? राइट, कि लोगों को क्या राइट है कि वो अपने एरिया का रिवेन्यूज नहीं दे सकते, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड, और वो अपनी जितनी मर्जी अपनी क्रॉप प्रोड्यूस उगा सकते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू फॉर द कंपनी, ये भी हम पढ़ते हैं जब तक इसको सेल्फ करके इस पे क्वेश्चन बनेगा सेल्फ। और मैंने पीछे क्वेश्चन बनवाए इसके, बनवाए ना, तो वैसे हम साथ बना देंगे ये पैराग्राफ वाइज, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट आफ्टर दैट, क्योंकि क्या है हमारा पहले सीधे से होकर चल जाएगा धीरे धीरे। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये बहुत है इंडिगो वाला, इंडिगो को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत लड़ाई होती है। सत्य के आसियों का आंदोलन शुरू होता है इसके बाद इंडिगो को खेती नहीं करने देते हैं, नील की खेती नहीं करने देते, नील दे होती है, नील के पकड़ में डालते हैं, देखिए वो पाउडर जैसी होती है वो, मैंने कभी देखी नहीं इसकी खेती में, वो अंग्रेजों ने करने दी थी खेती, इस पर लड़ाई हुई थी। ब्लू रिबलाइजेशन कहते हैं इसको, ब्लू रिबेलियन, बहुत बड़ी लड़ाई थी। चलो तब इसको पढ़ते हैं, स्टोरी के देखते हो गया भाई। क्या लिखा है भाई? ये वाला रिमूव करती हूँ, कार्स लिख लिया, बोट्स, बोट्स। तेरी बहन की अभी माता ठीक नहीं हुई क्या? क्यों? कल तो मैं तो होली में दवा लगाया ना, उंगलियों में भी लगा रहे हैं ना, तो उंगलियों में पानी पानी और वो ना उंगलियों की ठीक नहीं हो रही ना। किस किस को निकली थी बचपन में? ये चिकन पॉक्स मैं पता कल अपनी दीदी के साथ आ रहा था ऊपर आने अपना आप ही? हाँ मेरे लिए तेरी भी चिकन पॉक्स ना लाइफ में एक बार होना जरूरी होता है। मेरे तो नहीं, मैं तो हुई थी एक बार हुई थी, देख मैंने भी इसकी बच्चे में से नहीं है, बड़े में भी किसी किसी बड़े दादा जब होती किसी में छोटे हो गया। You have done? Under
द अंडर डॉट डी। हाँ भाई टेस्ट हो रहा तेरा। Keep. सब्जी क्या लिखा? ए अंडर नथिंग। क्या बनाया तूने? मेरा पराठे वाले को बनता हूँ यार, प्याज खिला दे पता नहीं कब। अरे 30 रुपये में 4 बर्गर मिल रहे मैकडी से। मैकडी से ऑफर चल रहा है। हो गया। और वहाँ पे एक बर्गर पता कितने का मिलता? 50 रुपये का, 50 से ऊपर का, 55 वगैरह का। 30 रुपये के 4 बर्गर मिल रहा है भाई। हमने कल मंगा के खाया है। और वो भी एग रोल भी। आज क्या बार है? हो गया। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। फ्राइडे है। चीयरफुल बस थर्सडे आज। कल हमने कैसे खा लिए थे एग रोल। आज फ्राइडे है, कल छुट्टी है। कल फ्राइडे है, कल सबकी छुट्टी है। कल क्या है? पता नहीं। कल बर्थडे है गुरु नानक। हाँ कल गुरु नानक जी का बर्थडे है। समझ आएंगे हम भी जरा। 9 बजे वहाँ पे गीत गाते हैं, सब इकट्ठे होता है। कल जाऊंगी मैं भी, देखते बंगला साहिब तक कल लगा दूँ। इतने बड़े बड़े गीत गाते हैं गुरु नानक जी। इधर निकल के जरा सीधा क्या सुनने के लिए? बर्ड्स कल शायद 12 बजे निकलेगा। बड़े भगवान है ना सबसे। निकल गया। भगवान जी वो तो सैर कराने लगता है। और अपने लिए इतना ही तो वो होता कीर्तन। इतना आता है ना बर्थडे। हमारे लिए लड़के रहते हैं। इतना बड़ा 5 मंदिर बने। मैंने कितनी बार बुझाती है। सबसे बड़ा पीपल मेरी फ्रेंड है ना, वो करती है 5 जाती मंदिर पता है कीर्तन। इतनी होती है। बहुत सारे कीर्तन ही लोग सुबह आए। सुबह जाते हैं मेरे लोग। पापा ने 1 मिनट बस आज न्यूज़ में दिखा रहे थे सब जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान है ना, शायद उधर जाएंगे। क्यों? नेता वेता पंजाब। हाँ वो लड़ाई चल रही है ना उनकी। पंजाब के वो नहीं जाएंगे। अच्छा उसमें वो गुरुद्वारे में जाएंगे। तो वो तो खुला हुआ करतार सिंह, जब मर्जी चले जाओ। वीजा लगता है शायद उसमें। लॉकडाउन के बाद जाना है। आज दिखा नहीं वीजा लगता है, सिर्फ एक लाइन नहीं है। सबसे नीचे इधर पहले वो पंजाब में था। वो जो ना गुरु नानक जी का वहाँ पे जन्म हुआ था। वो कोई गुरुद्वारा है यहाँ पे गुरु नानक जी ने जन्म लिया। देख तुझे सब एग्जिस्ट मिलेंगे, लेकिन मुझे ना आज तक एक देख पैगंबर एग्जिस्ट है ना, मोहम्मद पैगंबर। मक्का मदीना कहाँ पे है? सड़क पे दुबई में। जो पैगंबर था, मोहम्मद पैगंबर था, तभी वो उसकी सारी हिस्ट्री हमें 11th-12th में पढ़ेगी। तूने आर्ट्स की तो ठीक है, राइट। क्रिश्चियन ईसा मसीह के बारे में पढ़ा है ना, 6 से ही 6 में ही है, पढ़ा है। वो एग्जिस्ट है क्रिश्चियन। गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा है। करतार सिंह गुरुद्वारा जो हमारा ये है ना, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वो एग्जिस्ट है। हमारे भगवान क्यों नहीं एग्जिस्ट है? मेरा हो गया पेपर। कसने की जरूरत नहीं है, वो है डिबेट इस पे कि ये एक बात है। हमने यार मैं तो तुम्हें पढ़ाती हूँ और मैं तुमसे फर्स्ट से लेकर 12th तक मैं बच्चे पढ़ाती हूँ। मेरे को हर एक बुक दीदी ने पता नहीं किस किस के फोन ये
revenue for the company. अब कंपनी के लिए रिवेन्यू, तो कंपनी हैड बिकम दीवान बन गई हो। रोटी खा लेंगे। अब लिख लिया। वो का है मैम मन का लेना मुझसे नहीं बोल रही तेरे कोई कर्जा नहीं खाना उसका मैं बोल रही वो का है ठीक है, तो बिल इट स्टिल सो इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर। फिर उसने अपना क्या बना लिया, ट्रेडर। कंपनी ने दीवान बन गई वो वहाँ की, फिर उसने अपने आप को क्या बना लिया, ट्रेडर। तो इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट was unwilling to set up any regular system assessment and collection। वो चाहते थे कि हम बहुत सारा रेवेन्यू कमाएं यहाँ से। बिल्ड लिख लिया, पंप। तो वो राजी नहीं थी सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम, जो उनका रेगुलर सिस्टम था ना उसको सेटअप करने के लिए कि असेसमेंट एंड कलेक्शन, कि वो वहां से उनको कलेक्शन प्रॉपर्ली ताकि मिल सके। द एफर्ट्स वाज इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। तो बीच में मत बोले, गाल पे थप्पड़ मारूंगी, चुपचाप बैठ जाएगा, जब इसलिए मैं अपना बोल दूंगी। एफर्ट वाज टू इंक्रीज, फिर उनका जो एफर्ट्स था वो बढ़ने लगा। द रेवेन्यू एज मच एज कुड, ज्यादा से अब जब तुम जितनी मेहनत करोगे तो तुम उतना ही तो ग्रो करोगे ना। फिर उन्होंने जितने मेहनत की थी ना क्रॉप वगैरह उगाने में, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, तो उनको रेवेन्यू भी बढ़ गया, मिलने लगा। ठीक है, तो एंड बाय फाइन कॉटन, और फिर वो छोटे छोटे कॉटन के वो खरीद लेते हैं किसानों से। एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली, कॉटन और सिल्क क्लॉथ ये सस्ते पे खरीदने लग गए, सस्ते रेटों पे। रेट सस्ता नहीं, अब जैसे देखो सेल स्नैक्स तूने इतनी लैंड दी है किसानों की, भाई यहाँ पे तुम खेती करो, इसकी खेती करो। तो उसने बोला कि भाई हमें चाहिए कॉटन उगाओ यहाँ पे। तो वो कॉटन उगाने के लिए उनको ये जगह दे दिया है, सस्ते रेट उनको कम पैसों में उनसे कॉटन वो वहाँ पे उगवा रहे थे। उसे कहते हैं खरीदना कम पैसों पे। और ऐसे ही किसके साथ किया, सिल्क क्लॉथ। सिल्क की जो क्लॉथ थे वो भी सस्ते रेटों पे लेने लग गए। तो विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। तो फिर जो 5 साल के अंदर ही जो चीजें थी उनको तो कच्चे माल को तो सस्ते में लेने लग गए, और जो वो चीज बनाते थे ना रॉ मटेरियल से, वो महंगे रेट में उनको बेचते थे। तो 5 साल के अंदर ही उन्होंने डबल इनकम कर दी थी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 1865 से पहले कंपनी हैड परचेज गुड इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। फिर वो कहाँ पे बेचने लग गई सामान अपना, गोल्ड और सिल्वर कहाँ बेचने लग गई, नहीं, कंपनी हैड परचेज, वो खरीदने लग गई इंडिया से चीजें, गुड्स, बाय इंपोर्टिंग, और भेजती कहाँ से थी, गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से, ताकि वो वहां से यहाँ पे आए और यहाँ पे महंगे रेटों पे हम खरीदे। यार ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ की, ब्रिटेन की तो थी। फिर वहां से गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे आएगा तो हम महंगे रेटों में नहीं खरीदेंगे उनसे। तो नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, तो जो रेवेन्यू हम कलेक्ट करते थे बंगाल में, कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। तो हमने जो फाइनेंस था उसको हम खरीदने लग गए ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए, उसको बेचने के लिए हम उसको खरीदने लग गए, क्योंकि जब हम सस्ते में खरीदेंगे महंगे में बेचेंगे ना, तो वो हमारे साथ नहीं करेंगे, इससे हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो नहीं। तो soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis। अब वहाँ की इकोनॉमी भी गिरने लगी बंगाल की, क्योंकि वहाँ से एक तो तुम रिवेन्यू भी ले रहे हो, ऊपर से उनको महंगे दाम में बेच रहे हो। तो आर्टिशन एंड डिजर्टिंग विलेज सिंस दे वेयर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स। उनको आर्टिस्ट थे ना जो उनको फोर्स किया जाता था कि अपनी चीज़ें सस्ते दामों में बेचो हमें, और वो आगे महंगे दामों में
company at a low price, so peasants were unable to pay the due that were being demanded from them. अब जो peasants होते थे वो ना जो जैसे उन्होंने उनसे जो पैसे लिए ना अंग्रेजों से, अगर वो नहीं दे पाते थे, किसान नहीं दे पाते थे, ठीक है, तो उनसे फिर ड्यू वे बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, उनसे जो डिमांड वो करते थे ना वो करनी पड़ती थी किसानों को. आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होने लग गया. शो साइन ऑफ कोलैप्स, तो क्या हुआ, जो फिर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ये दिखाता था कि हमारा क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. देन 1770 में क्या हुआ, टेरिएबल फैमाइन आ गई. 1770 में क्या आ गई, फैमाइन, भूखमरी क्या आ गई. किल 10 मिलियन, उसने कितने लोगों को मार दिया, 10 मिलियन, मतलब 100 लाख लोगों को मार दिया. तो वीपन बंगाल अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, तो उसकी पूरी पॉपुलेशन का 1/3 खत्म हो गया. ठीक है, 1/3 पार्ट खत्म हो गया था पूरी पॉपुलेशन का. फेमाइन आ गई थी वहाँ पे, इसी वजह से, फेमाइन मतलब भूखमरी, इस वजह से जो ये रिवेन्यू कलेक्ट करते थे हमसे सस्ते काम. तो एक क्वेश्चन ये बनता है, लिख नहीं भाई, हाँ लिख दो. What is the reason of famine in West Bengal? What is the reason of famine? भूखमरी कैसे, भूखमरी कैसे? What is the reason of famine in West Bengal? ठीक है, तो क्या कारण है फेमाइन आने का वेस्ट बंगाल में? मुझे टैक्स दे दे रहे हैं? क्या? How to East India become Diwan in West Bengal? East India Company become Diwan in West Bengal. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान कैसे बन गई वेस्ट बंगाल में. ठीक है, तो नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करने की जरूरत थी. तो इफ द इकोनॉमी वाज इन रूम, जब इकोनॉमी काफी इनकी खराब हो जाएगी, तो कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, तो वो अपनी इनकम को रिवेन्यू कहाँ से निकालेगी, रिवेन्यू कहाँ से देगी. जब तेरी इकोनॉमी खराब हो गई तो रिवेन्यू कहाँ से देगी, तेरे पास खुद ही नहीं पैसा आ रहा. तो most company officially began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. हाँ भाई, क्या पूछ रहा है तू? टाउन. तो फिर क्या हुआ, जो ज्यादातर कंपनी थी उनको फील हुआ कि इन्वेस्टमेंट किस पे करो, लैंड पे, हैड टू बी इनकरेज, और इनकरेज करो, एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव, और अपनी एग्रीकल्चर को क्या करो, इम्प्रूव. ठीक है, तो हाउ वाज दिस टू बी डन, तो ये कैसे हुआ. तो आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट. फिर उन्होंने क्या कर दी, परमानेंट सेटलमेंट कर दी 1793 में. तो बाय द टर्म ऑफ द, जो सेटलमेंट हुई थी, द राजा और जो तालुकदार थे, जो राजा और जो तालुकदार थे, वी आर रिकॉग्नाइज एज जमींदार, वो अपने आप को क्या दिखाने लगे, ऐसा. ठीक है, तो दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स, उनको बोला कि भाई तुम रेंट किससे लो, पीजेंट्स छोटे किसानों से रेंट लो, एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी, और रिवेन्यू किसको दो, जैसे मैं उन्होंने बोला भाई इस एरिया से रेंट लेके उसमें से आधा पैसा किसको दे दो. तो ऐसे हुआ था, है ना. फिर द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड था अमाउंट परमानेंटली, तो दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, वो बढ़ेगा नहीं, जितना उनको बोला रिवेन्यू देगा उतना ही देंगे बस.
ठीक है, खा लेगी तो into the companies of coffee. Owners felt that this would ensure regular flow of revenue into the companies coffers and at the same time encourage जमींदार to invest in improving the land. और उसी टाइम जमींदार को फोर्स किया जा रहा था कि तुम इन्वेस्टमेंट किस पे करो, लैंड को इम्प्रूव करने पे, उन पे इन्वेस्टमेंट करो ताकि उसमें अच्छी खेती हो, अच्छी अच्छी चीजें अच्छी अच्छी लैंड पे बने, ठीक है। Since the revenue demand, जब से revenue demand में आई है तो state would not be increased, the जमींदार would benefit from increased production from the land. फिर जमींदार को benefit किस में हुआ, जब production होने लगी लैंड से, जमींदार को ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे करेगी तू इस लैंड पे तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा तो तुम तेरे पे ज़्यादा पैसा आएगा, उसमें से तू उनको भी देगी, ठीक है। Need to improve agriculture. How to improve agriculture? How to जमींदार improve agriculture? How to improve? कोई गाली ना सवाल इंडियन दे ना How to investment? How to invest? How जमींदार? How to investment on land? चलो ये दोनों क्वेश्चन से पहले आंसर लिख के बताओ वरना फिर टाउन लिख दिया, नीड क्वेश्चन नहीं लिखने, फटाफट आंसर लिखना शुरू कर दे, 3 बज गए हैं। एनीवेयर क्या लिखा, वर्ल्ड वर्ल्ड लिख लिया। हैप्पियर हैप्पियर लिख, हनी में ये आता है। खाली पड़ा था फिर काम करते हैं मैं दे रही हूँ ना, उसके ऊपर फाइन लाइन लिखेगा, माय फादर लिख लेगा, फाइन लाइन लिख के देखो फटाफट से, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बहुत मारूंगी। काम करना रोहित, तो मैं खा लिया खाना,
से सब कुछ गिराया नहीं है। सब्जी लाई जाती हूँ नान बना ये क्या लिखा है?
में काम कर रही हूँ। ये ले जा कटोरा, कटोरा डाल। हमने किया क्या? हो गया। भाई अपने पापा के बारे में लिखना है, ये किसके फ्रेंड के बारे में लिख रहा है? तेरे पापा का नाम हनी है, वो 10 साल के हैं। पापा के बारे में लिखो। फादर नहीं पता कौन होता है? चल यहाँ से।
पापा के बारे में लिखना है, पापा क्या काम करते हैं, पापा का नाम क्या है, कितने साल के हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है भाई। I'll talk about father. पिक्चर किस तरीके से होती है? है पिक्चर की PI आई PIC सी TU यू RE। आर स्मॉल उसमें लिखना है आंसर। छोटे उसमें हाँ लिख दिया, एक का पहले वाले का तो निकालना। ऐसा नहीं, पूरा पूरा लिख दे। नहीं छोटा सा ही निकालना। Did you observe that in poem the last word in every second and fourth line rhyming with each other? Rhyming लिखनी है। हमें इटली का पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड है ना उनको लिख ले। इटली का तू खुद लिख रहा है, मेरे से पूछ रहा है ये क्या लिखा है? स्पीक्स। ये लिखना है वो काम क्या करते हैं, ठीक है? ये भी लिखना है कि वो काम क्या करते हैं। लॉन्ग मैंने हो गया क्या क्या My father is सूरज, he is 35 होता है ऐसे, he is सूरज
पिक्चर क्या लिखा है? फादर फालतू के वर्ड लिख रहा है। माय मदर पे लिख के दिखाओ। 5 9 मदर पे लिख के दिखाओ 5 9 जल्दी से। I'm talking more. ये दिखा। ये पता है, ये पता है। फटाफट से अपने मेक योर हैंड फास्ट, जल्दी जल्दी लिखो।
पे लाओ। हो गया। जल्दी लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कि क्या कर रहा है बेटा, इसको ढंग से। दीदी कर लिया कब है? कल तो छुट्टी है। गुरु नानक जी की जयंती है। संडे सैटरडे को कल सैटरडे है। ओए Friday। कल फ्राइडे है। सैटरडे है। कल फ्राइडे है, फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी है। फ्राइडे क्या है? 4 दिन की छुट्टी है मेरी। 3 दिन की छुट्टी है, मंडे को है तो टेस्ट। फ्राइडे क्या है? सैटरडे को एक दिन होता है। सुबह 9 बजे केक काटेंगे कौन गुरुद्वारे में। कौन क्या है? हमारा पे है ना छोटा गुरुद्वारा। हमारे हमारे पार्क है वहीं पे। तुम्हारे वहाँ पे कहाँ पे पार्क? पार्क में गली में ही है छोटा सा गुरुद्वारा। और बड़ा वाला पहले गाड़ी बड़ा वाला तो दूर है। कहाँ है छोटा सा गुरुद्वारा तुम्हारे वहाँ पे? छोटा मंदिर नहीं है, बट जहाँ अरे पे इधर तुम सड़क खेलते है हो। ना। हाँ चौड़ी गली में दो जहाँ पे से मेरा स्कूल आता है। जहाँ पे मैं बता रही थी ना, चौड़ी गली में वो वाला नहीं बोल रहा मैं। वो सबसे छोटा, उसमें खाली भगवान की पूजा करी जाती है। ओ उसमें सिर्फ गुरु नानक जी है। देख लिया कहाँ पे? है गली है चौड़ी सी, उसके अंदर मंदिर है। मंदिर अच्छा है, छोटा सा है लेकिन कितना बड़ा है? एक भगवान का है और एक गुरु नानक जी का है। कितना बड़ा है? अब ये बड़ा है लेकिन कैसे बताऊँ, समझ लो 2-3 गीत गली गाते हैं है। उसमें जब जिस दिन भगवान मतलब की गेट जयंती छोटा है, अंदर से बड़ा कहाँ पे तुम्हारे वहाँ पे? है। छोटा सा जहाँ पे हम वहाँ खेलते पे हैं, वहाँ पे सिर्फ चौड़ी वहाँ पे गली। पंजाबी लोग रहते किधर की साइड? ये शायद से हैं। रोड की तरफ 2 गली है ना, सुनसान सुनसान। जहाँ पे ये इसके दोस्त रहते हैं। ये छोटी छोटी गली की बात कर रही है। हाँ चौड़ी गली। तो वहाँ तो एक गुरुद्वारा और एक वो है कुटिया। एक उनके भी गुरुद्वारा में है ना छोटा सा। एक कुटिया है। और एक वहाँ पे सड़क की तरफ है गुरुद्वारा। सड़क की तरफ कौन सा घर है ये? है बताया था। सड़क की तरफ कौन वहाँ सा? से मैं स्कूल वहाँ से मैं अबे अच्छा ये स्कूल की वहाँ, ये वहाँ की बात कर रहा उधर वही तो घर है। लाजपत नगर के उधर ना? वही कह रहा हूँ, स्कूल आता हूँ। डिफेंस कॉलोनी में वो तो है। वहाँ पे तो केक काटते हैं 9 बजे, रात के 9 बजे गीत गाते हैं, सुबह 9 बजे केक काटते कल वो है ना गुरु नानक जी की जयंती। कल भी निकलेगी शायद। वहाँ निकली गुरुद्वारे पे। उस दिन भी तो गुरुद्वारे से आई थी, गुरुद्वारे से आती है, गुरुद्वारे में चले जाती खत्म हो गया। है। गुरुद्वारे से आती है, गुरुद्वारे में चली जाती है। कहाँ चल रहा है?
Production was in जल्दी करो। मैं कब आएगी नहीं आएगी अब? पूछ रहे कि कैसे बनी, तो ये तो पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बनी थी वेस्ट बंगाल की। एक्चुअली ये नहीं लिखने की जरूरत थी। रॉबर्ट क्लाइव उसमें टेंट बना था, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में था उसमें।
कि वही टैक्स कलेक्ट करे। तो विद व्यू बट पेन के बोलते हैं ये भी आएगा। किसी दिन ये सब ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखाई पड़ता है। अब तू ही यह बताना, तेरा किस रोज की मन सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदनाम में डायरेक्ट लिखा है, मैंने बोला थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ो, दिखा जाए। ये वाला तो देखो, इसमें भी काफी सारे पॉइंट बनेंगे। कंपनी बिकम दीवान इट्स सो इट्स मनी। वहाँ पे उन्होंने क्या बढ़ा दिए थे? टैक्स बढ़ा दिए थे। वो चाहते थे, ठीक है, तो रिवेन्यू उन्होंने इंक्रीज, उनको मिलने लगा ज़्यादा से ज़्यादा फाइन कॉटन क्लोथ्स चीपली लेते थे। एंड 5 ईयर वैल्यू गुड्स बॉट बाय द कंपनी महंगाई डबल हो गई। कंपनी हैड परचेज गुड इंडिया इंपोर्टिंग गोल्ड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, तो नाउ रेवेन्यू कलेक्टेड बंगाल फाइनेंशियल परचेज गुड। फिर ये क्लियर था कि उसकी बंगाल की इकोनॉमी बिग क्राइसिस फेस करने लग गई। really since they were being forced to sell their goods company at a low price. The people were unable to pay, so being demanded from them. So काफी सारा इसको छोटा करके लिखना है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में ये इतना सा बनेगा। ये हिस्ट्री के आंसर से बहुत बड़े बड़े होते हैं, दोनों ही गलत है। हिस्ट्री के आंसर बड़े बड़े होते हैं, उसको तुम्हें कैसे छोटा करना है, इट इज द तुम्हारी थॉट्स है। कौन सा? ये फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री। हमारी यहाँ हमें कैसे पता चलेगा? डू वी हैव इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ? देयर इनफ फूड नॉट अ फॉल्ट। नहीं चलो चेक करो। और जब तक मैं चैप्टर ना पढ़ाऊँ ना अपनी तरफ से नहीं करना, तो बहुत गंदी तरफ मारूंगी। क्या लेके घूमते थे अपने साथ लोग? लगेज लगेज लेके घूमते थे, क्या लेके घूमते थे? ये पूछ रहा भाई क्या लेके घूमते थे? तो लगेज हो जाएगा, ये बैग्स लिखते, तो तूने लिखा ही नहीं मेन चीज। जो जल्दी में होते थे।
तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सब लोग जल्दी में है? Because they are busy in their own way. Because they are busy in their own way. तो अपने अपने में बिजी रहते हैं. स्लो फास्ट बैक ब्लैक राइट वाइट. ये क्या ब्लो ब्लो ब्लू कहाँ लिखा है? ब्लू above. Loud soft. Loud बोलना soft बोलना. Up down talk tall short. Crowd जहाँ पे क्राउड होता है वहाँ बोलते हैं भीड़. और जहाँ भीड़ नहीं होती वहाँ क्या बोलते हैं? क्राउड का अपोजिट क्या होगा भाई? Forget it. वो देखो ठीक है क्राउड का अपोजिट. किसका आंसर क्या करेंगे? राइमिंग वर्ड्स लिखने. राइमिंग वर्ड्स क्या लिखे हैं तुमने? ग्राउंड राउंड. राइमिंग वर्ड ये होते हैं ना जिसकी साउंड एक होती है. डोर्स पोर्स. बस अस. Slow go. Walking fast or slow. People in the city. Up, down they go. Blow go. Crowd loud. To you. Go no. हो गया. चलो ये हो गए हमारे. पकड़ो. ओ होमवर्क लेकर चलो. दिखाओ इधर. होमवर्क लिखो. करना हो गया. A. My best place. My favorite dish. बाकी तो मैं जब पढ़ाऊंगी. और ग्रामर में नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन और लेटर. इन सब का क्या आएगा?
एम की स्पेलिंग ये होते हैं MAME और रीना की स्पेलिंग होती है REEMA। शी इज तुझे लिखना है नाउन और वर्ब का टेस्ट होएगा कल, ठीक है। और हिंदी में तेरा होगा शुद्ध लेख का टेस्ट, ठीक है। तो शुद्ध लेख पढ़ के आना है, हमारा होमवर्क है। चलो जरा चेंज कर, तो पैकअप करो, आगे जाओ।